बुलंदशहर से ब्रेकिंग न्यूज में देखें कुछ खास खबर। बुलंदशहर एक गौ सेवक ने कलेक्ट्रेट परिसर में आत्मदाह का किया प्रयास। गौ सेवक ने मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ पर अभद्रता का लगाया आरोप। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों और कर्मचारियों की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। गौ सेवक दीपक शर्मा का आरोप है कि उन्होंने सलेमपुर क्षेत्र में पकड़ी गई एक गाय को गौशाला या अपने सुपुर्द करने की मांग को लेकर सीडीओ से किया था संपर्क। इस दौरान सीडीओ ने उनके साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया, जिससे वह मानसिक रूप से है परेशान। इसी से नाराज होकर दीपक ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर अपने ऊपर डीजल डालकर किया आत्मदाह का प्रयास। कलेक्ट्रेट में अचानक मचे हंगामे से बना अफरा तफरी का माहौल। बुलंदशहर के जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट परिसर का मामला। मौके पर जानकारी देते हुए निशा ग्रेवाल सीडीओ, हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित बुलंदशहर से। किसमें बच्चा है क्या? आजा चल बैठ के बात कर फिर कर लेना। नहीं बैठ के बात करके फिर कर लेना ना। भाई नहीं तुम्हें हाँ भाई पुलिस का मामला होता तो मैं बात मानता। अरे हाँ अरे तुमने कहा कि शिकायत करूँगा दीजिए आपको शिकायत है हमको दे दीजिए मैं बात तो कर लूँ। हमने तो पकड़वाई है। ऐसा था हमने सिकंदराबाद गाड़ी पकड़ी थी हमारे टीम ने सिकंदराबाद से आगे टोल पर। हाँ टोल आपने जो ये गंभीर ठोस कदम गौ माता के पक्ष में, जिसे कि हम आत्मदाह कहें, उचित होगा। ये कदम आप किस वजह से उठा रहे हैं, क्या कारण है इसका? कारण ये है कि मुझे सीडीओ मैम ने इतना प्रताड़ित किया है, मुझे अभद्र भाषा किया है और मेरी वेशभूषा का भी वो नहीं करा। और मैं गौ माता के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। जब मैं गौ माता की रक्षा नहीं कर पाऊँगा तो मेरे जीने का क्या मतलब। और इस तरह से मुझे प्रताड़ित किया जाएगा और इस तरह से मुझे टॉर्चर किया जाएगा तो मैं क्या करूँ। अग्निशमन तो मुझे मजबूरी में विधानसभा पर लेनी होगी। और ये सभी को मेरा मैसेज है, गौ सेवकों को, कि इस तरह से अधिकारी किसी और भी आगे किसी भाई को प्रताड़ित न करें। इस तरह से मुझे किया है, इसलिए मैं गौ अग्निशमन लूँगा और एक मिसाल का काम करूँगा। और ये सीडीओ मैम इतना मुझे बदतमीजी की है कि मैं शायद कभी इन शब्दों को भूल पाऊँ भविष्य में। क्या नाम है? मेरा नाम दीपक शर्मा है, मैं गौ सेवक हूँ। ये जो कलेक्ट्रेट के गेट पर आप आए हैं, क्या कारण रहे हैं और क्या करना चाहिए? कारण ये था कि सलेमपुर पर कुछ राजस्थानी लोग गाय लेकर आए थे। उसकी शिकायत हमने प्राथमिकता ये दी थी कि ऐसा सलेमपुर से कहा था कि इनकी एक बार जांच कर ली जाए और ये कौन लोग हैं, कैसे आए और गौ माता को यहाँ पर क्यों लेकर आए और क्या कारण है। क्योंकि हम जांच कराना इसलिए चाहते थे कि हमने सिकंदराबाद से आगे टोल प्लाजा पर दादरी पर एक मुकदमा लिखाया था 7 तारीख को। उसमें हमें ये ज्ञात हुआ था कि हम जनपद बुलंदशहर से गायों को भरकर लाए हैं। और हमने कहा गाय कैसे भरकर लाए, तो उन्होंने कहा राजस्थानी लोग हमें गाय भरवा देते हैं, वो दिन में इकट्ठा कर लेते हैं, रात को हमको भरवा देते हैं। तो हमने कहा एक बार इनकी जाँच हो जाए, निर्दोष हो तो उनको छोड़ दिया जाए, दोषी हो तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो। और इसी प्रकरण में हमें ऐसे सलेमपुर बताते हैं कि रात को 1 बजे सीडीओ मैम का हमारे पास फोन आया है इन्हें छोड़ने के लिए दबाव। तो मैंने कहा यार सीधे साधे लोगों का सीडीओ से क्या संबंध। मैंने या तो फिर ये गौ तस्कर है, सीधा भाई जिसका आईएएस से संबंध है, आईएएस हमारा फोन नहीं उठाती, आज तक मेरा फोन नहीं उठाया सीडीओ ने, उनका फोन उठा रही है तो कहीं ना कहीं उनसे लिंक है। तो मैंने कहा मैं सीडीओ मैम से हम बात करते हैं इस तरह से। तो उन्हें सीट मैंने शासन को बताया, गौ सेवा आयोग में फोन भी आया। दूसरे दिन मुकदमा लिखाया गया। तो मेरे पे फिर सीडीओ में मुकदमा लिखने के बाद 1 दिन बाद मेरे पे फोन करती हैं, तुम बहुत बदतमीज देहाती, इस तरह से मेरे साथ गौ तस्करों से पैसे लेते हो, वो करते हो, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखाऊंगी। इस तरह से मुझे प्रताड़ित किया है। और इसलिए और एक ग्रुप बनाया था गौ संरक्षण के लिए। उसमें गौ संरक्षण के लिए इसलिए बनाया था सारे अधिकारी, इससे जानकारी हो जाए, गायों को एक संरक्षण मिले। ग्रुप से जबरदस्ती हमको लिखाया गया है, लिखवाया गया है सीडीओ मैम के दिशा निर्देश पर। मैंने सीडीओ मैम के पीआर से बात कहा, भाई मुझे ग्रुप से क्यों लिखाया गया है, इसलिए लिखाया गया है मैडम के आदेश पर। मैंने भाई क्यों लिखाया गया, हमारा काम है गौ संरक्षण का काम करना, हम लोग नहीं, हमें ग्रुप से लिखा रहे हैं। फिर उस गौ संरक्षण ग्रुप का क्या फायदा।
तो फिर भी कोई बात नहीं, फिर मेरे पे सीडीओ फोन करती हैं, बदतमीजी करती हैं इस तरह से कि मैं इतना किसी ने आज तक मेरे से बदतमीजी की। इस तरह से मैं आपको रिकॉर्डिंग में कराऊंगा, वो आप मेरे से रिकॉर्डिंग दे देना साक्ष्य के साथ में। और इस तरह से बदतमीजी गौ सेवकों के साथ की जाए तो मैंने ये वो लिया है कि मैं अब गौ अग्नि समाधि लूंगा और अपने प्राणों की एक आहुति गौ माता के लिए प्रदान करूंगा। धन्यवाद मेरा सभी से। आरक्षक हैं दीपक, जो इस समय कलेक्ट्रेट के गेट पे अग्नि समाधि लेने का प्रण लेकर बैठे हुए हैं। उनका आरोप है कि आपने उन्हें गौरक्षक कार्य में बाधा डालते हुए अभद्र शब्दों के साथ अपमानित किया है। तो इस संबंध में आप क्या कहें? देखिए, कुछ दिन पहले ये एक बार हमारे ऑफिस आए थे कि एसएसपी सर ने बोला है एक ग्रुप बना लिया जाए जिसमें कि सारे अधिकारी हों और जो भी सूचना में मिलती है उस पर तुरंत कार्रवाई करी जाए। तो हमारे द्वारा एक ग्रुप बनाया गया जिसमें सारे बीडीओ, सभी एसएचओ, ब्लॉक लेवल अधिकारी सब लोग जुड़े हुए थे और गौ सेवा आयोग से भी कुछ मेंबर्स थे। फिर इनके द्वारा ग्रुप पे निर्देश आदेश के क्रम में इन्होंने मैसेजेस डालने शुरू किए। उसी क्रम में फिर एक शिकारपुर ब्लॉक में एक सूचना मिली थी, कुछ मतलब बंजारे लोग राजस्थानी गायों के साथ और कुछ यूपी की गायें भी उनके द्वारा मिली थी और गांव के लोगों द्वारा भी फोन किए जा रहे थे कि इनके द्वारा राजस्थानी गायें तो हैं और भी गायें हैं। तो पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई करी गई और अभी वो गायें फिलहाल कौंदू गौशाला में है, सुरक्षित हैं सब लोग। इसके अलावा एसएचओ को सिर्फ इतना निर्देश हमारे द्वारा दिया गया था कि अगर वो बंजारे लोग हैं तो फेयर इन्वेस्टिगेशन के साथ कार्रवाई हो और राजस्थानी गायों के साथ अगर यूपी की भी गायें हैं या इस तरह का अगर कोई एक्ट का उल्लंघन हुआ है तो फेयर इन्वेस्टिगेशन के साथ कार्रवाई करी जाए। और एसपी देहात और एसएसपी सर से हमने यही डिस्कस किया था। इसके अलावा फिर जब इनको ग्रुप से हटाया गया तो इनके द्वारा बहुत ही नाराजगी व्यक्त करी गई कि मुझे क्यों ग्रुप से हटाया गया, जबकि एसएसपी सर का क्लियर डायरेक्शन था उनसे बातचीत करने के बाद कि सिर्फ ऑफिशियल मेंबर ही उसमें रहें, गौ सेवा आयोग के अगर मेंबर हैं तो वही रहें। तो फिर इन्होंने जो इसके आप लगा लीजिए अगेंस्ट जाके फिर इन्होंने ज्ञापन देना शुरू किया कि मैं गौ तस्करों की मदद करती हूँ या इस तरह के इनके द्वारा आरोप लगाए गए। इसके साथ साथ ये एक और चीज कर रहे थे, मेरे स्पाइनल इंजरी है और मैं 2-3 दिन से बेड रेस्ट हॉस्पिटल में थी। इन्होंने 4-5 नंबर से मुझे कॉल किया, रात भर ये कॉल करते रहे, इन्होंने मैसेजेस करे, फिर मैंने इनके 4 नंबर ब्लॉक किए, फिर उन्होंने 5वें नंबर से फिर कुछ भेजा। तब मैंने इनको बोला कि अभी मैं ड्यूटी पे नहीं हूँ, आपकी जो गाय का शिकायत थी वो हो चुकी है और ग्रुप में सिर्फ ऑफिशियल लोग ही रहेंगे। तो इनके द्वारा फिर दोबारा से वही कि नहीं मैं ग्रुप में रहूंगा, मैं ये दे सकता हूँ निर्देश। मैंने कहा आप रूल दिखा दीजिए मुझे, किस रूल के अंडर आप निर्देश दे सकते हैं। इसके अलावा मैंने गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव दोनों को इनकी पूरी सूचना दे दी और उनके द्वारा भी बताया गया कि पहले भी इनके द्वारा एक अभद्रता की कंप्लेन आई है, अधिकारियों से ये अच्छे से बात नहीं करते हैं। सभी वीडियोस जो जिस एरिया के वो वीडियो थे उनके द्वारा भी शिकायत कही कि ये जो बातचीत का लहजा है वो बहुत ही अभद्रता का है इनके द्वारा। तो इनको यही बोला गया कि आप आपकी जो सूचना दी जाती है उस सूचना पे हम कार्य कर रहे हैं। गौ सेवा का भाव जो है वो हम सभी अधिकारियों में है और उसके लिए हम तत्पर हैं और आगे भी इस तरह की कोई सूचना आती है तो उस पे प्रशासन जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई करता है। गौ तस्करों के अगेंस्ट ऐसी सूचना आती है तो अब ये जो इनके द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं इसका कोई आधार नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है। इसी क्रम में एक तो अभी बताया मैंने कि इन्होंने मेरे को रात के 12:30 बजे मैसेज किए, फिर कॉल कर रहे थे तो मैंने इनको ये बोला आप समय देख के कॉल करें या जो भी है, आपके इतने नंबर हम ब्लॉक कर चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रही है बात। फिर भी कॉल करते रहे और जिस भाषा में इन्होंने बात करी कि मैं ज्ञापन दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने कहा आप जो आपको ठीक लग रहा है आप करिए और जो अगर कोई आपके द्वारा जो सूचना दी गई और उस पर हमने काम नहीं किया गया तो आप बताइए, पर ऐसा नहीं था।